पिछली बार हमने देखा था कि भविष्य से आए एक अनजान व्यक्ति ने डोरेमोन पर हमला कर दिया था, जिसके चलते डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खराब हो गई और वह बंद हो गया। जब नोबिता को पता चला कि डोरेमोन पूरी तरह बंद हो चुका है, तो वह कई दिनों तक बहुत दुखी रहा। नोबिता की माँ और पापा ने उसे बहुत समझाया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद नोबिता ने मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, अपने आलस को त्याग दिया। शायद ये सारी आदतें खुद ब खुद छूट गई थी, क्योंकि उसका मकसद इन सबसे बड़ा था। अब वह सोने या बेकार कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। उसका जीवन अब एक मकसद के लिए था, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। वह दिन रात पढ़ाई करता, अब खाली समय में कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश भी करता, तो मन नहीं लगता। उसका प्यारा दोस्त खराब पड़ा था और वह कॉमिक्स पढ़कर समय बर्बाद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे नोबिता की शेल्फ अच्छी किताबों से भर गई। शिजुका और बाकी दोस्त नोबिता को देखकर हैरान थे, क्योंकि अब वह काफी समझदार हो गया था। उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगे। नोबिता खुश रहता, सबसे प्यार से बात करता, लेकिन फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। नोबिता ने आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग चुनी। जब वह यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो उसने वहां टॉप किया। उसने सबसे होशियार बच्चे डेकिसुगी को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी उसे अपने मार्क्स पर कोई घमंड नहीं था। वह डेकिसुगी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रखता था। अपने मार्क्स देखकर वह शांति से घर जा रहा था। तभी शिजुका ने उससे घूमने चलने को कहा, लेकिन नोबिता ने कोई अहंकार नहीं दिखाया। उसने शांति और प्यार से कहा, मुझे काम है शिजुका, फिर कभी चलेंगे। नोबिता अब पूरी तरह शांत, समझदार और मेहनती हो चुका था। वह सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ता था, वह ज्ञान जिससे वह डोरेमोन को ठीक कर सके। वह शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं करता था। उसका बस एक मकसद था, अपने दोस्त डोरेमोन को ठीक करना। कई साल बीत गए। नोबिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब तक उसे रोबोटिक्स का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। उसने डोरेमोन को अपने कमरे की छत पर छिपा रखा था, ताकि कोई छेड़छाड़ न करे। लेकिन डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना नोबिता के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि यह कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि 22वीं सदी का एक एडवांस्ड रोबोट था। फिर भी नोबिता ने अपनी मेहनत से डोरेमोन के मैकेनिज्म को काफी हद तक समझ लिया था, लेकिन अभी भी कई चीजें थी जो उसके समझ से बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डोरेमोन को कैसे ठीक करे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब नोबिता बाहर से घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके मेल बॉक्स में एक लेटर पड़ा था। लेटर पर नोबिता का नाम लिखा था और वह खास उसके लिए भेजा गया था। लिफाफे पर धूल जमी थी, जैसे वह कई साल पुराना हो, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। लिफाफे के किनारे पर सिर्फ एक सिग्नेचर था, डी। नोबिता को लगा शायद यह भी डोरेमोन ने उसके लिए भेजा हो, जैसे होलोग्राम। वह जल्दी से लिफाफा खोलता है और उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिनमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट था। उसमें डोरेमोन के हर हिस्से की जानकारी थी। वह कैसे काम करता है, डोरेमोन की जेब कैसे काम करती है, उसके कानों के बारे में, और यहाँ तक कि डोरेमोन की बैटरी किन चीजों से बनी थी, सब कुछ लिखा था। ये MS-903 यानी डोरेमोन का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसे देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान हो गया था। नोबिता सोचता है कि डोरेमोन ने यह ब्लूप्रिंट उसके लिए छोड़ा होगा। नोबिता ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वह पढ़ता है उतना ही दुखी होता जाता है। उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे डोरेमोन को उसकी यादों के साथ ठीक किया जा सके। नोबिता के लिए यह बहुत जरूरी था कि डोरेमोन अपनी सारी यादों के साथ ठीक हो। बैटरी तो ब्लूप्रिंट की मदद से बनाई जा सकती थी, लेकिन डोरेमोन की यादों को बचाना एक बड़ा चैलेंज था और उसे इसी का आविष्कार करना था। ब्लूप्रिंट पढ़ते समय नोबिता की नजर एक कागज पर पड़ती है, जिसमें कंपनी के नाम के आगे MS लिखा था। वह सोचता है कि MS का मतलब क्या हो सकता है। अचानक उसे याद आता है कि MS यानी मात्सुशिबा, वह कंपनी जहां डोरेमोन को बनाया गया था। जल्दबाजी में नोबिता अपने ड्रॉर से उस लिफाफे का कवर निकालता है, जिसमें D सिग्नेचर था। उसी शाम जब डेकिसुगी नोबिता से मिलने आता है, नोबिता उसे ब्लूप्रिंट और लिफाफा दिखाता है। दोनों समझ जाते हैं कि यह लिफाफा डोरेमोन ने नहीं, बल्कि मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर ने भेजा था। डायरेक्टर को पता था कि नोबिता के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब उसे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने नोबिता की मदद के लिए यह लेटर भेजा था। जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में देखा था, डायरेक्टर ने डोरेमोन को किडनैप कर लिया था। वह उसे पहले जैसा स्मार्ट बनाना चाहता था, क्योंकि उसे अफसोस था कि उसका बनाया रोबोट डिफेक्टिव निकला। लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देखकर वह भावुक हो गया था और उसने डोरेमोन को रीसेट नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से डोरेमोन की सारी यादें मिट जाती। डायरेक्टर जानता था कि एक दिन नोबिता के सामने यह स्थिति आएगी, इसलिए उसने सारे ब्लूप्रिंट एक लिफाफे में डालकर नोबिता के लिए भेजे थे। कई सालों बाद वह लिफाफा नोबिता के पते पर पहुंच गया। नोबिता मन ही मन डायरेक्टर को धन्यवाद देता है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी बहुत बड़ी मदद हुई थी। नोबिता अब डोरेमोन पर काम शुरू करता है। वह दिन रात पूरी लगन से मेहनत करता है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक ऐसा तरीका खोज लेता है जिससे डोरेमोन की यादें बची रह सकती हैं। नोबिता खुश था, क्योंकि उसने यह आविष्कार कर लिया था। अब बस डोरेमोन की बैटरी बनानी थी और फिर वह ठीक हो जाएगा।
यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। मैं चाहता था कि ये एपिसोड 2 ही वीडियो में खत्म हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इसका तीसरा हिस्सा बनाना पड़ेगा।